नमस्कार, प्राइम टाइम एक्ट 9 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात करेंगे जादू पर। जादू भी कहां पर? अयोध्या के श्री राम मंदिर में। और आज और कल देश दुनिया के 200 से ज्यादा जादूगर राम मंदिर परिसर में जादू दिखाएंगे और जादू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। इस मसले पर बीजेपी का मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और प्रदेश की छवि बेहतर होगी और अयोध्या में भी पर्यटन बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही है और अयोध्या हारने के बावजूद वो व्यापार को आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जादूगर अयोध्या में आकर के जादू दिखा रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में जाकर के चमत्कार दिखा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं विरोध है। धर्म में जादू का कोई भी स्थान नहीं है, चमत्कार का कोई भी स्थान नहीं है। पारंपरिक कला है ये जादू की। ये महाभारत काल, रामायण काल से जुड़ी है। अगर वो दास बन के आ रहे हैं और अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं वो, तो उसका स्वागत है। अंधविश्वास को यदि कोई बढ़ावा दे रहा है तो ये रोका जाना चाहिए। जादू रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। अपने आप में ये स्वरोजगार का बहुत अच्छा माध्यम है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक आयोजन को लेकर विवाद हो गया है। साधु संतों से लेकर मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास भी आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष भी आयोजन को लेकर अब सवाल खड़े कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि राम मंदिर आखिर ऐसा आयोजन यहां पर क्यों, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आखिर हम राम मंदिर के साथ आपको जादूगरों की जादूगरी क्यों दिखा रहे हैं? तो इसी बात पर तो विवाद हो गया है कि भाई जो हिंदू आस्थाओं में खुद ब्रह्मांड के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं, यानी श्री राम, उनके सामने उनके मंदिर परिसर में आखिर जादूगरी दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है। इसी बात पर साधु संतों ने विरोध किया है। हमारे यहाँ श्रद्धा का स्थान है, हमारे यहाँ विश्वास का स्थान है, चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। और ये सब जो आ रहे हैं सब राजनीतिक है, जादू दिखाएंगे, अपना कला दिखाएंगे, मति भ्रम सबका करेंगे। अब विरोध तो हो रहा है, लेकिन पहले समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। असल में अयोध्या में आज से लेकर कल तक ये सभी जादूगर और इनके जैसे करीब 200 से भी अधिक जादूगर अपनी जादूगरी दिखाएंगे, लोगों को रिझाएंगे। आज इन जादूगरों ने कुछ इस तरह से अयोध्या के यथार्थ मंडपम में अपने जादू से लोगों को रिझाने की कोशिश की। कल यानी रविवार को भी 200 से ज्यादा जादूगर श्री राम लला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में श्री राम लिखा बैनर दिखाकर न सिर्फ जादू दिखाएंगे, बल्कि इसके जरिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी में है। यानी इतने जादूगर एक साथ मंच पर इकट्ठा होकर श्री राम लला मंदिर परिसर में जादू दिखाएंगे। अब ये बात राम भक्तों में से भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। जादू कोई चीज़ नहीं इस धरती पे एग्जिस्ट करती है। मेरी समझ में जो भी प्रदर्शन होने वाला है वो उनकी कला है, वो उनका टैलेंट है, हाथ की सफाई। रामलला के जादू के आगे किसी का जादू कोई असर नहीं करेगा। उनका ही जादू अयोध्या में इतना छाया हुआ है। रामलला के जादू के आगे कुछ नहीं। स्वयं जो वो जादूगर वहीं बैठे हैं, तो इन जादुओं का क्या मतलब है? साधु संतों और भक्तों तक तो ठीक था, लेकिन जादूगरों के जादू पर विपक्ष भी मोहित होने के बजाय रुष्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही कि अयोध्या से हराकर भेजा, फिर भी संदेश बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश पे यूपी की छवि और बेहतर होगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी उंगलियों से सारी दुनिया सृष्टि चलती है, उसके सामने इस तरीके के जादू का खेल दिखाना मति मारी गई। और जिन लोगों की भी मति मारी गई है, उन लोगों को अभी प्रभु श्री राम की धरती ने हरा कर भी भेजा है। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे। बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की छवि दुनिया भर के सामने बेहतर हो सके। और प्रभु रामलला की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि होगी। इसके लिए लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इन सब से इतर देश के जादूगर इसे अपना सौभाग्य मानते हैं।
कि उन्हें अयोध्या में इतने बड़े पैमाने पर रामलला मंदिर परिसर में अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। भगवान राम की भूमि पर हैं। अद्भुत बात तो यह है कि सारी कलाओं का जो उद्भव है प्रभु श्री राम के चरण कमलों से होता है और बहुत खुशी की बात आज प्रभु श्री राम के चरण कमलों में ही यह कला का समागम हो रहा है और सभी जादूगर एक से एक अद्भुत कला दिखाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या राम मंदिर परिसर में जादू की कला का प्रदर्शन सही है या गलत? इस पर हो रही सियासत सही है या गलत? सवाल ये भी है, क्या ऐसे प्रदर्शन से पहले साधु संतों की राय ली गई थी? अगर नहीं, तो इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि इन्हीं साधु संतों और राम भक्तों की बदौलत अयोध्या में राम मंदिर मूर्तिवत हो पाया है। क्या उनकी नाराजगी के कोई मायने हैं या नहीं? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट मंत्री भांचा श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंचे। इसी दौरान सीएम साय अपने साथ भांचा राम के लिए कई खास उपहार भी लेकर गए थे। लंबे वक्त से चल रही प्लानिंग के बाद आज पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम के लिए पहुंचा था। 'छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री साय और उनके सभी मंत्री अयोध्या जाएंगे। लंबे समय से प्लानिंग के बाद आज पूरा मंत्रिमंडल जब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, इस दौरान सीएम साय ने कहा कि वो अपने भांचा राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। मंत्रिमंडल अपने भांचा राम के दर्शन के लिए पहुंचा तो खाली हाथ कैसे जा सकता था। यही कारण है कि रामलला के लिए साय कैबिनेट कई खास उपहार लेकर पहुंची। बेर फल की टोकरी, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा, सीताफल। एक तरफ साय कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए तो वहीं दूसरी ओर इस दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट गठन हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथ माता कौशल्या के दर्शन क्यों नहीं किए। सरकार को छत्तीसगढ़ में बने कैबिनेट का गठन हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया। राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर है और उस मंदिर में माता कौशल्या के गोद में भगवान राम विराजमान है। कभी मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट के साथ माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए, पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तरफ मंत्रिमंडल अयोध्या पहुंचा तो दूसरी ओर इस पर सियासत शुरू हो गई। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को कब तक भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अयोध्या दर्शन के बाद साय कैबिनेट जब वापस रायपुर लौट रहा था, उस दौरान की एक खास तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले वो देखिए। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम
जाएंगे, राम आएंगे, वाह मेरे जन्म। और अब आपको सुनाते हैं मंत्रियों के बयान। रामलला के दर्शन के बाद साय कैबिनेट के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। प्रभु राम के मंदिर दर्शन करने के लिए आज लोग लगा हुआ है, आतुर हैं लोग। अब दुनिया के तमाम सारे देश से लोग वहाँ लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वही अयोध्या का धाम हम सबको वहाँ आकर्षित करेगा, वही जगह बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ में वो अयोध्या धाम जाए और प्रभु श्री राम के दर्शन करें और यहाँ के हमारे जो भगवान श्री राम के लिए यहाँ के बेर, यहाँ की चिरौंजी, यहाँ का महुआ, सबरी का जल, ऐसे अनेकों वस्तुएं हम लेके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। रामलला जी के ननिहाल से हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल रामलला जी की माटी को नमन करके आया है। हम सब के लिए सौभाग्य और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमने खुशहाली और प्रगति की कामना की है और आशीर्वाद मांगा है रामलला जी से। और अब बात करेंगे मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम को लेकर इस समय हो रही बयानबाजी की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को उनके यहाँ संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मुस्लिम धर्म की तालीम दी जाती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को मदरसों में एक साथ पढ़ना चाहिए या नहीं, और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में मदरसों में बच्चों की शिक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के जाने पर भी बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को रखने की घटना को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों में इस तरह की घटनाएं समाज में धार्मिक वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। प्रियंक कानूनगो ने इसके लिए एक उदाहरण देते हुए दावा किया कि साल 2008 में चंडीगढ़ से एक बच्चा लापता हो गया था, जो बाद में मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के एक मदरसे में मिला था। आरोप है कि उस बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया गया था, जिसके बाद बच्चे के पिता ने बेटे के अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई। एक हिंदू बच्चा जो चंडीगढ़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, उसको दारुल उलूम देवबंद के इलाके में ही मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव में एक मदरसे में लाकर रखा गया, उसका खतना किया गया, उसे मुसलमान बनाया गया और बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद भाग्य से वो बच्चा मिल सका, अपने माँ बाप के पास पहुंच सका। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। प्रियंक कानूनगो ने कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों पर भी निशाना साधा और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करने की उन्हें चेतावनी भी दी। अगर लोगों को भड़काना और अफवाह फैलाने का काम किया तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार, और हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना ये किसी का भी अधिकार नहीं है, तो माइनॉरिटीज का भी अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों को पलने बढ़ने का मौके दीजिए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। हस्तक्षेप करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी के 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बंद करने पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम को लेकर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के बाद से गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते आ रहे हैं और वहां जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मदरसों के ताल्लुक से जिस तरीके की बहस होती है, जिस तरीके मुबाहिसा होता है, अगर कोई तालिब इल्म गैर मुस्लिम है या मुसलमान नहीं है और वो मदरसे में पढ़ता है तो उसको ये इख्तियार है कि वो उस तालीम को न हासिल करे जो मुसलमानों के मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा अगर साइंस पढ़ाई जाती है वहाँ पर, अगर हिंदी पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उधर बरेली में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया
और दावा किया कि यूपी सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि मदरसों में दुनिया की शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे बच्चों का विकास होता है। तो इनको बंद करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर इतने मदरसे बंद हो जाएंगे तो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं। वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो राष्ट्र के हित में होगा सरकार वही फैसला लेगी। मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है उसमें दीनी तालीम ज़्यादा है। वो तालीम जो नौनिहालों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के राष्ट्र के लिए वो बहुत उचित नहीं है और उसके लिए लगातार अपने सुझाव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी देता रहा है और केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग भी देता रहा है। उन अनुशंसाओं का, उन सुझावों का राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पालन करती हैं। जो भी उनकी अनुशंसाएं होंगी उसको राज्य सरकार अमल में लाने का प्रयास करेगी। इस बीच एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार के आदेश को अच्छा कदम बताया और दावा किया कि मदरसा इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर है। ऐसे में मदरसों में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है। लिहाजा राज्य सरकारें भी गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश मुसीबत बनकर आई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमान से बरस रही आफत से लोगों को परेशानी हो रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं और जल तांडव से बचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुदरत की मार के आगे इंसान लाचार। बेबस इंसान और बरस रहा आसमान। गांव शहर में थमी जिंदगी की रफ्तार। कुदरत का कहर जब बरसता है तो ऐसा कोई नहीं जो उसके सामने लाचार नजर नहीं आता। बेबस होकर वो कुदरत की मार झेलता है। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां बादल इस कदर कहर बनकर बरसे किसी ने सोचा भी नहीं था। सैलाबी तबाही आई तो ना तो संभलने का मौका मिला, ना निकलने का रास्ता। घर डूबते चले गए, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां पानी में डूब गईं और जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सैकड़ों लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोग जैसे तैसे किसी हाल से वहां से निकल रहे हैं। बाढ़ के बीच लोग अपनी जरूरतों का सामान लेकर सिर पर किसी तरह से सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। यहाँ की करीब 20 कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई घरों में तो 4 से 5 फीट तक पानी है। बाढ़ से हालात ऐसे बिगड़े हैं कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। क्रेन के सहारे उन्हें पानी से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। एनडीआरएफ के साथ पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की नाव शाहजहांपुर की सड़कों पर चल रही है। कुदरत के कहर और लोगों की परेशानी में ढले इस वीडियो को देखिए। कैसे बाढ़ के पानी के बीच लोग अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब जरा यूपी के सीतापुर की इस तस्वीर को भी देखिए। कैसे नदियों में आए उफान ने एक मकान को पल भर में निगल लिया। बारात से छोड़े गए पानी से नदी में सैलाब आ गया और फिर पानी से हुए कटान से एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पल भर में उसने नदी में जल समाधि ले ली। जिस घर को पाई पाई जोड़कर बनाया गया था उसी घर को यह जलजला बहा कर ले गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे से पहले ही मकान को खाली करा लिया गया था। हरदोई में भी बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे रहा है।
यहां भी जिंदगियां बेबस हैं। बाढ़ से किस तरह लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक आ गया। खेत खलिहान सब जलमग्न है। बाढ़ की तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। यूपी के कई जिलों और कई जगहों पर बाढ़ और बारिश ने लोगों के लिए ऐसी ही आफत खड़ी कर दी है, जिससे राहत पाने के लिए लोग बेताब हैं। लेकिन लगता नहीं है कि आसमान से बरस रही ये आफत अभी भी राहत देने के कोई भी मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।